आप बताइए, भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है या नहीं है? जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं लोग, इतना विरोध भ्रष्टाचार का करते तो हमारा देश कहीं और होता। पर अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ मीडिया तो दिन रात अनिरुद्धाचार्य के सपने देख रही है, कुछ लोगों को तो सपने आने लग गए हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया ने पूरी जान लगा दी। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए खड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है कि चलो भ्रष्टाचार मिटाएं। जो सही बात कह रहा है उसी की आवाज दबाने की कोशिश इस देश की कुछ मीडिया करती है। हाँ या ना? इस देश में मेरी मां फिर सच कौन बोलेगा? सच की आवाज जब दबाई जाएगी कौन बोलेगा? आज मीडिया ने कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, देखिए कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने कितना प्रयास कर लिया, कितनी डिबेट मेरे नाम से कर ली कुछ मीडिया ने। हाँ या ना? कितने लोग मेरे बारे में, कुछ लोग कितना अफवाह फैला रहे और षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना मेरी मां, मीडिया अपने आप में कितनी बड़ी है, क्या कमी है लोगों के पास? और ये बदनाम और मुंह बंद किसका करना चाह रहे हैं? एक अनिरुद्धाचार्य का, जो सच की आवाज बोलता है, सनातन की सेवा में लगा है। अब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो ये तो मुझे और बदनाम करेंगे। अभी तो मैं लिव इन का विरोध किया हूं, तो लिव इन के विरोध में कुछ लोगों की पसीने छूट गए और ये बदनाम करने के षड्यंत्र अभी भी रच रहे हैं। मेरी मां, ये ऐसे लोग केवल मीडिया, कुछ मीडिया ही नहीं, भारत में कुछ ऐसी शक्तियां भी काम करने लग गई हैं जो सनातन विरोधी हैं। यदि ये लोग अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कोई और षड्यंत्र खेलने लग जाएं, तो अब ये सोच लें कि अनिरुद्धाचार्य को बदनाम ही करना किसी भी तरीके से, कल को कोई भी लड़की को लाके खड़ा कर दें, 50 लाख 100 1 करोड़ रुपया दे दें, 10 करोड़ दे दें, इनके पास तो पैसे की कमी छोड़ी है। कुछ लोगों के पास जिन्हें बदनाम ही करना है, किसी को 50 करोड़ दे दें कि भाई अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करना है, तो बदनाम करने के लिए किसी को दे दें और कुछ भी कहवा दें उससे, तो ये षड्यंत्र ही होता है। मतलब ये अब आप समझ रहे हैं कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। ये बात सही है कि गलत है? किसी भी, ये सनातन की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसलिए मुझे भगवान पे भरोसा तो है, आप पे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप समझिए कि सनातन कितना खतरे में है। और खतरा किन से है? ऐसे जयचंदों से। इसलिए आज सच की बात कहना, सच बोलना भी बहुत कठिन है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते। लिव इन का विरोध आज तक केवल मैंने किया, और किसने किया? पूज्य प्रेमानंद जी ने बोला, ये दास अनिरुद्ध ने बोला, और किसने बोला? सब बोलने से डरते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। अब बोलेंगे तो देखो हमारा विरोध हुआ कि नहीं, हमारे पुतले जलाए गए, हमारे नाम पे FIR दर्ज कराई गई कि क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिव इन भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं है। लिव इन मतलब होता है
कि आप विवाह के पहले किसी पराई स्त्री के संग रहो, पराई लड़की के संग रहो, पराई लड़के के संग रहो, एक साथ रहो, और एक बार रहो दूसरी लड़की के साथ, तीसरे लड़के के साथ, कई बार, कितने बार लोग रह रहे हैं। ये सब गलत है। यही लिव इन बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। हिंदी की भाषा में बोलते हैं 4 जगह मुंह मारना, इसी को बोलते हैं। हाँ या ना? इसी बात की मिर्ची लग गई मुंह मारने वालों को। बोलो हाँ। तो अब क्या करें, सच ना बोलें? भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दो, फिर चुप बैठो सब लोग। भाई कोई तो बोलेगा, और जो बोलेगा उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चालू हो जाएंगे। इसलिए तो इस राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है कि सब चोर चोर कहते हैं, तुम भी चोरी करे हो, हम भी करें, चुपचाप बैठो, मत बोलो। चोर चोर मौसेरे भाई, बैठे बैठे चोरी करो, खाओ, गलत होने दो, आम जनता को परेशान होने दो, बस। इस देश का, इस राष्ट्र का भला चाहते हैं तो हम सबको ईमानदार होना पड़ेगा मेरी मां। ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। सच बोलने के लिए आज ताकत चाहिए, हाँ या ना? झूठ बोलने वाला, उसे कोई नहीं बोल रहा है कुछ, उसे कोई बदनाम नहीं करना चाहता। हमारा भारत, हमारी संस्कृति शरीर को ढकना सिखाता है, और पश्चिमी संस्कृति शरीर को दिखाना सिखाता है। क्या सही है? कपड़ा पहन के ढकना सही है शरीर को, कि दिखाना? क्या सही है भाई? कपड़े पहने ही शरीर ढकने को जाते हैं। आज यही तो सवाल पूछते हैं पत्रकार मेरे से कि कोई कुछ भी पहने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम कहते हैं भाई, बोले कि आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमने कहा भाई, हम आप सबकी सेवा में लगे हैं, सनातन की सेवा में, और सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उन्हीं संस्कारों के बारे में हम कहेंगे, और उन संस्कारों के खिलाफ कोई जाएगा तो कह देंगे कि भाई ये गलत है। अब मानो ना मानो, हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ये गलत है। हम तो वही बताएंगे ना जो लिखा है। लिखा तो यही है कि कपड़ा मर्यादा में रह के सब पहने। एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि महाराज जी, लिव इन में रहने से आपको क्या दिक्कत है? कानून बना है लिव इन में रहने का। तो हमने कहा कि लिव इन में रहने का कानून बना है, तो कानून तो समलैंगिकता का भी बना है। तो क्या आप अपनी बेटी को किसी लड़की से लड़की का विवाह करा सकते हो? लड़के का लड़के से विवाह करा सकते हो? कानून तो बहुत कुछ बने हैं, पर उन्हीं कानून का पालन करना चाहिए जिस कानून का पालन करने में हमारा धर्म और हमारी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। कानून तो आज बना है, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार तो पहले से यही थे। हमारे यहाँ कैसे रहो, कैसे खाओ, कैसे बैठो, क्या करो क्या ना करो, सब यही तो है। यदि अच्छा भारत देखना चाहते हो तो आप अपने बेटों को स्कूल पढ़ाते हो, जब वो स्कूल से निकलकर नौकरी करने लग जाएं तो उन्हें एक छोटा सा पाठ जरूर पढ़ाना कि बेटा अपने देश से गद्दारी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा है वो भारत देश से गद्दारी कर रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण तो नदियां शुद्ध नहीं हो पा रही है ना मेरी मां, हाँ या ना? हजारों करोड़ सरकार निकालती है,
1000 करोड़ कितना बड़ा होता है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ नदियों की शुद्धि के लिए कहां चला जाता 1000 करोड़ पता ही नहीं चलता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। क्या नहीं हो सकता इस पैसे से, यदि इसको ईमानदारी से खर्च किया जाए, किससे हम 1 रुपए भी नहीं लेना चाहते। क्या कितना विकास हो सकता है हमारे राष्ट्र का, पर ईमानदार लोग चाहिए ना मेरी माँ। आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत और आगे जाए? चाहते हो ना, तो अपने बेटा बेटियों को मेरी माँ ईमानदार बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही आगे चल के वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही नेता बनेगा, वही सरकारी दफ्तर में जाएगा, वही आगे सिग्नेचर करके फाइलें पास करेगा। तो ईमानदार होगा आपका बेटा तो वो उससे भला होगा। सब बेईमान बैठ जाएंगे तो अब सोचो 1000 करोड़ निकलता है। 1000 करोड़ में ऊपर वाले ने खाया 100 करोड़ हम खा लेते हैं, तो 900 करोड़ आया, तो 900 करोड़ में फिर और बोले कि भाई 50 करोड़ हम खा लेते हैं, 20 करोड़ हम, 10 करोड़ हम, ऐसे करते करते वो 500 ही करोड़ रह जाता है। बोलो हाँ। ये देश से गद्दारी है, राष्ट्र से गद्दारी ना हो, भारत माता से गद्दारी ना हो। मर जाओ, भूखे रह लो, कोई बात नहीं, गद्दारी नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। थोड़ा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए मेरी मां। हमारे भारत में एक चीज की कमी है। आप बताइए, भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है या नहीं है? जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं लोग, इतना विरोध भ्रष्टाचार का करते तो हमारा देश कहीं और होता। पर अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ मीडिया तो दिन रात अनिरुद्धाचार्य के सपने देख रही है, कुछ लोगों को तो सपने आने लग गए हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया ने पूरी जान लगा दी। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए खड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है कि चलो भ्रष्टाचार मिटाएं। जो सही बात कह रहा है उसी की आवाज दबाने की कोशिश इस देश की कुछ मीडिया करती है। हाँ या ना? इस देश में मेरी मां फिर सच कौन बोलेगा? सच की आवाज जब दबाई जाएगी कौन बोलेगा? आज कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, देखिए कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने कितना प्रयास कर लिया, कितनी डिबेट मेरे नाम से कर ली कुछ मीडिया ने। हाँ या ना? कितने लोग मेरे बारे में, कुछ लोग कितना अफवाह फैला रहे और षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना मेरी मां, मीडिया अपने आप में कितनी बड़ी है, क्या कमी है लोगों के पास। और ये बदनाम और मुंह बंद किसका करना चाह रहे हैं? एक अनिरुद्धाचार्य का, जो सच की आवाज बोलता, सनातन की सेवा में लगा है। अब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो ये तो मुझे और बदनाम करेंगे।